So, hello everyone. Today we will learn about community pharmacy. It comes in part 4 of unit 1 of pharmacy practice. So, let's know the definition of community pharmacy. Community pharmacy is defined as a place where the medicines are stocked and dispensed to the patient on a valid prescription. कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब ये होता है जैसे कोई भी रिटेल मेडिकल स्टोर जो आप लोग अपने आसपास देखते हैं वो भी एक तरह का कम्युनिटी फार्मेसी ही है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई भी पेशेंट जब प्रिस्क्रिप्शन लेके जाता है तो वहाँ पे मेडिसिन्स जो हैं उनको डिस्पेंस किया जाता है, उनको दिया जाता है। तो यही कम्युनिटी फार्मेसी की डिफिनीशन है। कम्युनिटी फार्मेसी में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें कंपाउंडिंग, काउंसलिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। जैसे कि कोई भी ड्रग है वो रॉ मटेरियल्स में है तो उसको कंपाउंड करना, उसके बाद उसको डिस्पेंस करना पेशेंट को, डिस्पेंस के साथ साथ पेशेंट काउंसलिंग करना, पेशेंट को ये बताना कि वो मेडिसिन उन्हें कब लेनी है, किस चीज़ के साथ लेनी है, कब नहीं लेनी है। ये सारी चीज़ें आती हैं पेशेंट काउंसलिंग के अंदर। कम्युनिटी फार्मासिस्ट आर दोज फार्मासिस्ट जो कि किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर काम करते हैं और ये डॉक्टर से भी पहले पेशेंट से ईजिली कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि डॉक्टर से अगर मिलना हो तो अपॉइंटमेंट वगैरह लेना पड़ता है, लेकिन अगर जो भी फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं किसी भी रिटेल फार्मेसी स्टोर पे, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पेशेंट से, तो ये एक बोल सकते हैं कि ईजिली एक्सेसिबल टू द पब्लिक। ठीक है। देन नेक्स्ट इज इनका काम क्या होता है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं उन्हें चेक करना, उन्हें देखना और जो भी ड्रग्स उनके पास अवेलेबल हैं उन्हें देना और साथ में पेशेंट काउंसलिंग करना, उन्हें बताना कि ये मेडिसिन कब लेनी है, किस चीज़ के साथ लेनी है या किस चीज़ के साथ नहीं लेनी है। ये सारी चीज़ें एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है एक रिटेल फार्मेसी स्टोर में। Now the next one is organization and structure of retail and wholesale drug store. So पहले बात कर लेते हैं रिटेल और होलसेल ड्रग स्टोर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो रिटेल जो भी स्टोर होते हैं वो ईजिली पेशेंट से एक्सेसिबल होते हैं, ईजिली एक्सेसिबल टू पेशेंट। और जो होलसेल होते हैं, होलसेल से मेनली जो भी मेडिसिन हैं वो लार्ज अमाउंट में परचेज किया जाता है और वो मेनली जो मेडिकल स्टोर्स वाले होते हैं वो परचेज करते हैं किसी भी होलसेल ड्रग स्टोर से। और रिटेल ड्रग स्टोर से आम पब्लिक जो है ईजिली एक्सेसिबल कर सकती है, लेकिन होलसेल से मेनली देखा जाता है कोई भी फार्मेसी स्टोर परचेज करता है कोई भी मेडिसिन जो कि लार्ज अमाउंट में परचेज करना हो। द नेक्स्ट वन इज कि ये जो लेआउट डिज़ाइन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अभी देखा है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसका मेन एम क्या है, क्यों इसको बनाया गया है। कि कोई भी स्टोर अगर जितना भी ब्यूटीफुल रहेगा, जितना भी सुंदर लगेगा देखने में, उतना ही वो अट्रैक्ट करता है और जितने पेशेंट आएंगे, जितने कस्टमर आएंगे, उतना ही ज़्यादा उनका सेल होगा, उनका प्रॉफिट होगा। तो पहला एम हो गया इंक्रीज द सेल ऑफ स्टोर, दूसरा हो गया टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, तीसरा हो गया टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ कस्टमर विद इन द प्रेमिसेस ऑफ ड्रग स्टोर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला है ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर। ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर में एंटायर एरिया ऑफ ड्रग स्टोर इज एक्सपोज टू द कस्टमर। दैट मीन्स ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर एक तरह का ओपन प्लेस रहता है पब्लिक के लिए। जो भी मेडिसिन हैं वो रैक्स या शेल्फ्स में रख दी जाती हैं और पेशेंट आता है उसको ईजिली देख सकता है, ईजिली एक्सेसिबल होता है ये सारी मेडिसिन उनके लिए। नेक्स्ट वन इज पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर। पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर में जो भी मेडिसिन हैं वो ज़्यादा डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं रहती कस्टमर के। कस्टमर को कोई भी मेडिसिन चाहिए तो वहाँ पे जो भी फार्मासिस्ट अवेलेबल है या ड्रग स्टोर का जो भी इंचार्ज अवेलेबल है या मेंबर अवेलेबल है, ये उनसे डिमांड करेंगे और वो जाके उनको प्रोवाइड करेंगे उन्हें जो भी चीज़ चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे इंटरैक्शन बढ़ता है, इससे जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उस ड्रग स्टोर में उनसे और पेशेंट का इंटरैक्शन इंक्रीज होता है।
तो ये एक एडवांटेज है पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर का। और ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर की बात करें तो इसमें एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, तो चांसेस ऑफ चोरी एंड वॉट एवर यू कैन से इज मोर। So, personal service drug store is better in this case as compared to traditional drug store. Now the next one is prescription oriented drug store. Prescription oriented drug store में एक वेटिंग एरिया रहेगा और वहाँ पे जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनके पास एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए किसी भी डॉक्टर या फिजिशियन से, और वो उस प्रिस्क्रिप्शन को जब देंगे तो उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ फार्मास्यूटिकल सेंटर्स। फार्मास्यूटिकल सेंटर्स में बहुत सी वैराइटीज़ की मेडिसिन दी जाती हैं। मेडिसिन के साथ साथ इन्हें ऑर्थोपेडिक एंड सर्जिकल अप्लायंसेस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सुपर ड्रग स्टोर। सुपर ड्रग स्टोर बहुत बड़े लेवल का ड्रग स्टोर होता है। यहाँ पे जो भी ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं वो एकदम से एक्सपोजर में रहता है पब्लिक ईजिली आएगा। सब कुछ रैक में रहता है, जैसे आप मॉल्स वगैरह में देखते हैं, सब कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन रख दी जाती हैं। पेशेंट आता है, उसे जो चाहिए वो उसको उठा लेता है। लेकिन जो भी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन हैं वो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा तो ही पेशेंट को मिलेगा, उसी रैक से शेल्फ्स में ऐसे एक्सपोज करके नहीं रख सकते हैं। तो सुपर ड्रग स्टोर एक बड़े साइज का, मेनली इसका साइज़ है 5000 टू 10,000 स्क्वायर फीट, तो इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, इसीलिए इसका नाम है सुपर ड्रग स्टोर। नेक्स्ट वन इज़ लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर। अगर किसी को भी एक रिटेल ड्रग स्टोर या मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो क्या क्या लीगली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले उनके पास लाइसेंसेस होने चाहिए। लाइसेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, एक जनरल लाइसेंस, एक रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है। तो जनरल लाइसेंस जिसे भी ड्रग स्टोर ओपन करना है उनके लिए कंपलसरी है। इसके लिए उन्हें क्या करना होता है, जो भी एक कैटेगरीज बनाई गई हैं, जूरिस्प्रूडेंस में आपने पढ़ा होगा, कैटेगरीज में जो भी शेड्यूल C1 की ड्रग्स हैं उन्हें अलग रखते हैं, जो भी बायोलॉजिकल सीरम वैक्सीन्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, और जो भी शेड्यूल X में ड्रग्स होती हैं वो मेनली देखा जाता है डेंजरस ड्रग्स होती हैं, इन्हें ऐसे किसी को नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके लिए डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं जिन्हें फिल करना पड़ता है लाइसेंस के लिए। तो ड्रग स्पेसिफाइड C1 एंड एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, उसे किस में फिल करना है, उसके लिए फॉर्म 21 है। केवल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 की बात करें तो इसके लिए फॉर्म 20 है, और ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X तो उसके लिए फॉर्म 20F है। अब क्या कंडीशंस होती हैं जनरल लाइसेंस के लिए? जो भी लाइसेंस है उसको डिस्प्ले होना चाहिए। आपको ऐसी जगह उसको मेडिकल स्टोर के अंदर डिस्प्ले करना है ताकि पब्लिक बहुत आसानी से उसको देख सके कि हाँ आपके पास जनरल लाइसेंस है। ये ओपन होना चाहिए पब्लिक के लिए। दूसरा है, जितने भी नंबर ऑफ स्टाफ हैं इसको आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी जहाँ से आपको लाइसेंस मिला है उन्हें आपको सब कुछ बता के रखना है। एंड अगर मान लीजिए कोई भी चेंजेस हो रहे हैं स्टाफ में तो आपको 1 महीने के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उसको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट वन इज, अगर आपको और भी किसी कैटेगरी की ड्रग्स लेनी है जो कि शेड्यूल C1 और एक्सक्लूडिंग X में आता है तो आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से उन मेडिसिन को सेल करने के लिए। ये शेड्यूल C1 एंड शेड्यूल X के लिए फॉर्म 20A है एंड शेड्यूल C1 नॉट इन X के लिए 21A है। इसको आपको लर्न करना होगा। और इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, जो भी ड्रग्स हैं वो उनके अपने ही ओरिजिनल कंटेनर में होनी चाहिए, और जो भी ड्रग्स हैं उनको ऐसी जगह से परचेज करना है जिसके पास लाइसेंस हो। लाइसेंस उस डीलर के पास लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंसर जिसको ये लाइसेंस की आवश्यकता है, जिसको ये दिया जा रहा है, उनके पास बहुत अच्छे लेआउट का ड्रग स्टोर होना चाहिए और सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि आप जो भी ड्रग परचेज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली स्टोर कर सकें। नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग स्टोर। क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं? पहला आता है लीगल रिकॉर्ड्स। लीगल रिकॉर्ड्स में
जो भी चीज़ें मेंशन की गई है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड पॉइजन एक्ट, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना है। अलग कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स के लिए पॉइजनस ड्रग्स सेल करना है तो उसके लिए भी जो जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उसको आपको सब कुछ मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट वन इज़ पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री और जितनी भी ड्रग्स पेशेंट ने लिया है, आपने दिया है, वो सारी चीज़ें आपको लिख के रखना है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आता है जो भी लेन देन हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको एक रिकॉर्ड में मेंटेन करके चलना है। जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, प्रॉफिट्स हुए हैं, लॉस हुए हैं, सब कुछ आपको मेंटेन करके चलना है। पहले जो भी प्रोप्राइटरी ड्रग्स होती हैं उसको फार्मासिस्ट को क्या करना है, परचेज करना है। परचेज करने के बाद जब उसको ऑर्डर आ जाएगा तो जो भी ड्रग्स आए हैं उन्हें रिसीव करने के बाद उनका देखना है क्या एक्सपायरी डेट है, क्या स्टोरेज कंडीशंस हैं, ऐसा तो नहीं एक्सपायर्ड ड्रग्स आए हैं। स्टोरेज कंडीशंस पढ़ने के बाद उन्हें उसी स्टोरेज कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्हें रख देना है। आफ्टर दैट उन्हें क्या करना है, जब भी उन्हें प्रिस्क्रिप्शन आएगा उन ड्रग्स का तो उसने जहाँ पे उसको लोकेट किया है, जहाँ पे उसको रखा है प्रॉपर कंडीशंस में, उन्हें ध्यान से वहाँ से उसको उठाना है। करेक्ट मेडिसिन उठाने के बाद उन्हें उनकी स्ट्रेंथ क्वांटिटी देखनी है कि प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, और उसके बाद क्या करना है, उनको अगेन उनका लेबल देखना है इंस्ट्रक्शंस का, और वही उनको पेशेंट को बताना है कि आपको इसको ऐसे खाना है, वैसे खाना है, कैसे आपको स्टोर करना है, कब कब खाना है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद उन्हें राइट पेशेंट को देना है। उनको देते वक्त ये भी ध्यान देना है कि जिसको वो प्रिस्क्रिप्शन जिसने दिया था उसी को मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारी प्रोप्राइटरी ड्रग्स का रिक्वायरमेंट है कि कैसे आपको परचेज करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे डिस्पेंस करना है पेशेंट को। ये सारी चीज़ें एक रिटेल ड्रग फार्मासिस्ट को याद करनी चाहिए। तो दिस इज द एंड ऑफ द